देखिए आज हम लोग ना ये हाथ देखते हैं, आप अपना हाथ मिला करके देख लीजिएगा। देखिए सामान्यतः जो रेखाएं हैं मुख्य रेखाएं सबकी जैसी एक जैसी होती हैं, लेकिन चिन्ह बदल जाते हैं, रेखाओं की शेप बदल जाती है। तो इसलिए हम आपको हाथ बदल बदल के दिखाते रहते हैं ताकि आप अपना हाथ मिलाते रहिए, आपको समझ में आता रहेगा। देखिए ये इनकी लाइफ लाइन है, बहुत उत्तम दर्जे की लाइफ लाइन है। हालांकि बीच में थोड़ा सा दीव बना है, लेकिन उसके बाद ये लाइफ लाइन बहुत शानदार है। देखिए शुक्र पर घेरा बना रही है। ऐसे लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए शुक्र क्या है, शुक्र शुक्राचार्य हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी गुरु का भाव है। और यहीं पर केतु स्थान पर देखिए एक ये फिश बनी है, ध्यान से देखिएगा आपको नजर आ जाएगी ये फिश। देखिए केतु स्थान पर फिश बनती है, इंसान सरल होता है, छल कपट से दूर होता है। और ऐसे लोगों का मेरा अनुभव है। देखिए केतु क्या है, राहु और केतु दोनों एक ही हैं। भगवान जी के वज्र प्रहार से दो हिस्सों में बटे। ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु है, नीचे का हिस्सा केतु है। उन्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, छल कपट से दूर, क्योंकि ब्रेन ही नहीं है। जिसका दिमाग नहीं होगा वो छल कपट कैसे आएगा। तो ऐसे लोगों को ये मोक्ष का स्थान कहा गया है, सरलता का स्थान कहा गया है। क्यों? क्योंकि छल कपट है ही नहीं। तो ये ऐसे लोगों का जो बुढ़ापा होता है ना, वो बड़ा लाजवाब होता है। अब इनकी ये माइंड लाइन देखिए, माइंड लाइन ना बीच में सर्प गति से हो गई है, दिख रहा है आपको? ये सर्प की तरह चली। देखिए सबसे पहले तो ये दोनों इकट्ठे चली हैं। ऐसे लोग एंट्रोवर्ट होते हैं, कोई भी फैसला चुटकियों में ले सकते हैं, लेकिन बात जब अपनी लाइफ की आती है ना, तब इन्हें सलाह की जरूरत पड़ती है। और माइंड लाइन जब ये सर्प गति से चलती है, इंसान को किसी ऐसे कारण से टेंशन हो जाती है जो टेंशन का होता ही नहीं है। मतलब वो अंदर एक अजीब सा भय पैदा हो जाता है जिसका कोई रीजन नहीं होता है, क्योंकि वो काम होना ही नहीं है जिसके कारण भय हो देता है। बेवजह की घाटा हो सकता है या बदनामी हो सकती है। ऐसे लोगों के साथ ये बड़ा दिक्कत रहती है कि बेवजह की बदनामी हो सकती है, होनी है नहीं, इस कारण से बदनामी ना हो जाए, उस कारण से बदनामी ना हो जाए। ये दिमाग की रेखा सर्प गति से चलती है, तो ये ऐसी उलझने पैदा करती है। अब इनकी हार्ट लाइन देखिए, ध्यान से देखिए। गाय की पूंछ बना करके शुरू हुई है। ऐसे लोग बहुत नेक होते हैं। गाय क्या है? गाय तो संस्कारों की देवी है भाई। गाय में 9 ग्रह का वास है। ऐसे लोग संस्कारों को, परंपराओं को मानने वाले होते हैं। विशेषकर इनकी संतान बहुत उत्तम होती है। और ये आगे चल करके सीधा बृहस्पति पर आ गई। ये बृहस्पति का स्थान है, ये बृहस्पति की उंगली है। ये स्थान जो है ना, ये बृहस्पति का स्थान है। ऐसे लोग, बृहस्पति क्या है? बृहस्पति तो ज्ञान के देवता है। जो बौद्धिक बल होगा ऐसे लोगों का, वो बड़ा गजब का होगा, बहुत शानदार होगा। अब मैं इनकी लक लाइन की बात करता हूं। देखिए लक लाइन यहां से शुरू हुई, सीधी चली ये ऐसे, और यहां से शुरू हुई, ये चली ऐसे, ये यहां करके फिश बन गई। देखिए नंबर 1 2 मुख बना रहा है। ऐसे लोग घर से दूर रह करके ज्यादा कामयाब होते हैं, सीधी सीधी बात। और ये यहां आई माइंड लाइन पर, यहां आएगी। एज कितनी होगी? 31.5। और यहां से दूसरी भाग्य रेखा शुरू होगी। देखिए भाग्य रेखा का एक मूल समझिए। भाग्य रेखा जब भी रुकती है और दूसरी देर से शुरू होती है तो प्रॉब्लम आती है। अगर भाग्य रेखा रुकती है और दूसरी उससे पहले शुरू हो जाती है तो ये लाइफ में चेंज का इंडिकेशन होता है। राजयोग बनाती हुई भाग्य रेखा है, सीधा शनि पर गई, जाकर के फिश बना दिया। ये शनि की उंगली है। शनि की उंगली क्या है? शनि क्या है? कर्म, धन, न्याय। ये शनि के कारकत्व है। ऐसे लोग बड़ा जबरदस्त कर्म करने वाले होते हैं। और नीचे फिश बन गई, मतलब ये धन, धन भाव है। और फिश मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि बुढ़ापा शानदार होगा। नीचे फिश है, ऊपर फिश है, तो क्योंकि ये धन की जो स्थिति है वो बुढ़ापे में बहुत गजब की रहने वाली है, बहुत शानदार रहने वाली है। और इसीलिए बुढ़ापा बहुत उत्तम दर्जे का है। अब आप देखिए इनकी ये राहु लाइन्स, ये राहु लाइन दिख रही है आपको? ये राहु लाइन। इनकी थैली में केवल 4 राहु लाइन है। देखिए हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर राहु रेखाएं 5 से कम यानी कि 5 से कम हैं तो वो सामान्य प्रक्रिया है। देखिए इंसान जब धरती पर आया है ना, हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है, तो दुख और सुख हमारी जीवन का हिस्सा है। उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। देखिए भगवान राम भी धरती पर आए थे, वो इंसान के रूप में, उन्होंने भी दुख झेले। कृष्ण भी आए थे, उन्होंने भी परेशानियां झेली।
तो ये सामान्य प्रक्रिया है। जब इंसान के रूप में जन्म लेंगे तो दुख और सुख दो, कहते हैं कि एक चक्की के दो पार्ट हैं, एक दुख है एक सुख है, तो इसी में ही जीवन का घर्षण है, तो यही जीवन है। लेकिन यही देखिए, ये रेखाएं आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये रेखाएं मंगल से निकली हैं, ये मूल रूप से मंगल रेखाएं हैं। लेकिन जब ये आपकी लाइफ लाइन तक आती है ना, तब तक ये मंगल काम करती हैं। लेकिन ये जो स्थान है ना, ये राहु का स्थान है। जब ये राहु के स्थान पे पहुंचेंगी तो ये राहु रेखाएं बन जाती हैं। और अगर ये जब जाकर के सन लाइन से टकरा रही हैं ये, तो जैसे ही राहु का स्थान छोड़ेंगी तो इनका फिर मूल मंगल हो जाएगा, ये मंगल रेखा जाएंगी, तो ये मंगल और सूर्य का मिलन हो जाएगा। अब मंगल प्लस सूर्य है। देखिए मंगल क्या है, अग्रेशन है, एनर्जी है, भूमि है। सूर्य क्या है, ऐश्वर्य है, लग्जरी है, सुविधाएं हैं। सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। दोनों का मिलन अति उत्तम है, अनेक वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो यहां आकर के देखिए, ये 57 में लाइफ में बड़ा चेंज होगा और बहुत लाभकारी चेंज रहने वाला है। अब इनके बृहस्पति पर देखिए, बृहस्पति पर ये वर्ग बना है। बृहस्पति पर वर्ग क्या है, जमीन, निर्माण, गोल्ड, डेयरी, इन क्षेत्रों में बड़ा लाभ दिलवाता है। और इनकी सक्सेस लाइन देखेंगे आप, ये सक्सेस लाइन है। देखिए लिटिल फिंगर की तरफ ये बुध की उंगली है। बुध क्या है, बुध भाग्य है, बुध वाणी है, बुध व्यापार है, बुध जॉब है। अब व्यापार जॉब दोनों उसमें जुड़ गए। अगर उसकी तरफ कोई रेखा जाती है तो वो सक्सेस लाइन कहलाती है। आपकी लिटिल फिंगर पर कोई रेखा जाएगी तो वो कामयाबी की रेखा कहलाएगी। अब ये देखिए इनकी रेखा शानदार, हालांकि बीच में बदलाव हुआ, 2 बार 3 बार बदलाव हुआ, लेकिन रेखा अति उत्तम दर्जे की बनी है, ये देखिए। और ये धन रेखाएं ऊपर तक आ गई हैं, ऊपर तक धन रेखाएं आ जाती हैं, मतलब इंसान की लाइफ में धन का जो प्रवाह है वो ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। ये इनकी विवाह की रेखा है, उत्तम दर्जे की बनी है। हालांकि एक रेखा पहले भी है, लेकिन वो संपर्क खत्म हो गया क्योंकि वो रेखा डेड हो गई है। उत्तम दर्जे की विवाह की रेखा बनी है। और ये इनकी रिलेशनशिप की जाली है। देखिए रिलेशनशिप की जाली के अंदर आप ध्यान से देखिए, एक चीज आपको नजर आएगी, एक फिश बनी है। देखिए ये फिश क्या कहती है, हम रिलेशनशिप की जाली से काउंट करते हैं तो एज 50 ईयर हो जाती है। 50 साल के बाद खूब धन संपदा अर्जित करने वाले हैं। और ये अंगूठे की लाइन है, देखिए ध्यान से। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर अंगूठे पर 3 पोर बने हो उत्तम होते हैं, 5 पोर बने हो अति उत्तम होते हैं। उसके बाद जितने ज्यादा पोर बनते हैं इंसान उतना ज्यादा शानदार होता है, उतना ज्यादा समृद्ध होता है। तो और ये रेखाएं जो है ना, ये कामयाबी की रेखाएं कहलाती हैं। अगर ये जब तक आपकी लाइफ लाइन तक आती हैं, जितनी लाइफ लाइन के नजदीक होंगी इंसान उतना सक्सेसफुल होगा। अब आप इस हथेली को देखिए, अब आप अपने हथेली की रेखाएं देखिए। मैंने आपको लाइफ लाइन, लक लाइन, माइंड लाइन, सभी रेखाओं के बारे में बताया। अब अपनी हथेली में मिला करके देखते जाइए कि आपकी हथेली में, अब ये मैंने फिंगर छोड़ दिया था, ये सूर्य की उंगली है देखिए। तो आप अपनी हथेली में मिला करके देखते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी हथेली में क्या कहती है। बस केवल जरूरत यह है कि आप अपनी रेखाओं को पहचान लीजिए, अपनी रेखाओं को पढ़ना सीख लीजिए। देखिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद सीखो। मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि हर आदमी अपनी हथेली को, अपने भाग्य को खुद देखे, खुद सीखे। आप सीख जाएंगे। देखिए अगर आप, वो कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मती और सुजान, जड़मती, लेकिन आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आप जड़मती थोड़ी हैं। तो ये बहुत सरल है, हमारे पूर्वजों की दी जो हमारी धरोहर रही है हस्तरेखा शास्त्र के रूप में, अत्यंत सरल, अत्यंत सिंपल है। बस थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। मैं आपको हर रेखा के बारे में हर वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप अपनी रेखाओं से मिलाते रहा कीजिए। बस नहीं मिला पा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। कमेंट बॉक्स में नहीं भेज सकते हैं, इसी वीडियो में मेरा नंबर चल रहा है, इसी पर भेज दीजिए। बस हाथ जोड़ के विनती है, एक ही प्रश्न किया कीजिए। आप लंबे जोड़े प्रश्न करते हैं, मैं बता नहीं पाता हूं, फिर मुझे दिक्कत होती है, मुझे भी दुख होता है, आपको भी दुख होता होगा। तो ऐसा प्रयास मत कीजिए, एक प्रश्न कीजिए, कोई बात नहीं है। राधे राधे।